कोडीन युक्त कफ सिरप के तस्करों के 25 ठिकानों पर ईडी की रेड दूसरे दिन भी जारी है। इस नशीले कफ सिरप का 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रैकेट है। जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्यवाही शुक्रवार सुबह शुरू हुई। कार्यवाही शनिवार को भी जारी है। 67 आरोपियों के खिलाफ दर्ज ECIR प्रवर्तन मामले की रिपोर्ट के 9 दिन बाद की गई इस तलाशी में एजेंसी को कई महत्वपूर्ण वित्तीय और डिजिटल सुराग मिले हैं, जिनसे रैकेट की बड़े लेवल का नेटवर्क और ज्यादा साफ होता जा रहा है। ईडी अब इस नेटवर्क के फाइनेंशियल ब्रेन और राज्य दर राज्य चल रहे सप्लाई चेन की नई परतें खोलने में जुटी है। यूपी, झारखंड और गुजरात के 25 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन के बाद ईडी के हाथ बड़े दस्तावेज और डिजिटल डेटा लगे हैं। इनमें कथित पेमेंट एंट्री, फर्जी बिलिंग, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट परमिट और कई कंपनियों के संदिग्ध लेन देन शामिल हैं। 1000 करोड़ का बीते 5 का नेटवर्क मिला है। जांच से ये स्पष्ट हो रहा है कि कफ सिरप की तस्करी केवल मेडिकल डाइवर्जन तक सीमित नहीं थी, बल्कि फर्जी कंपनियों के जरिए अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर माल भेजा जा रहा था। ईडी के सूत्रों के अनुसार शुरुआती तलाशी में मिले इनपुट से ये साफ है कि नेटवर्क की जड़ें देश के कई हिस्सों में फैली थीं। जिन कंपनियों और व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं, वे न सिर्फ यूपी और झारखंड में, बल्कि गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में भी सक्रिय थे। अहमदाबाद और सूरत में मिले दस्तावेज बताते हैं कि कफ सिरप को फर्जी फार्मा सप्लाई के नाम पर बाहर भेजा जा रहा था। जांच एजेंसी अब इस मैपिंग को और विस्तार दे रही है। जिन ठिकानों पर छापे पड़े हैं, वहां से मिले दस्तावेज और एक्सेल शीट्स में कई ऐसे नाम और फर्मों का उल्लेख मिला है जो अभी तक किसी भी FIR या पुलिस रिकॉर्ड में शामिल नहीं थे। ईडी ने इन नए संदिग्धों का बैकग्राउंड स्कैन करना शुरू कर दिया है और जल्द ही उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है। जांच में ये सामने आया है कि रैकेट फर्जी बिलिंग और हवाला नेटवर्क के सहारे कफ सिरप की अवैध बिक्री से हुई कमाई को वैध दिखाता था। कई कंपनियां सिर्फ कागज पर बनाई गई थीं, जिनके नाम पर इंटरस्टेट ई-वे बिल जनरेट होते थे। ईडी इन कंपनियों के सभी बैंक खातों और उनके माध्यम से हुई करोड़ों की लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट करा रही है। तलाशी के बाद ईडी अब उन व्यक्तियों से पूछताछ की तैयारी में है, जिनके घरों, ऑफिस और गोदामों से संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एजेंसी जल्द ही कई लोगों को समन जारी कर सकती है और कफ सिरप से हुई कमाई से खरीदी गई संपत्तियों की पहचान भी शुरू कर दी गई है।